गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्या ने तुल पकड़ लिया है। नए साल के मौके पर जब पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, तब दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। ये बात 2 जनवरी की है, जब दिव्या होटल के मालिक अभिजीत के साथ सिटी पॉइंट होटल आई थी। वहां पर अभिजीत ने गोली मारकर दिव्या की हत्या कर दी और फिर होटल के 2 कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश की मदद से शव को अपनी गाड़ी में रखवाया और फिर दूसरे अपने 2 अन्य साथियों के साथ लाश को ठिकाने लगवा दिया। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अभिजीत ने तो पुलिस की पूछताछ में ही कई बातें कबूल कर ली, कई बड़े खुलासे भी किए। अभिजीत के मुताबिक दिव्या उसे लंबे समय से ब्लैकमेल कर रही थी। दिव्या के पास अभिजीत की कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिसके सहारे वो उससे पैसे मांग रही थी। अभिजीत की बात पर भरोसा किया जाए तो कुछ दिन पहले से ही दिव्या ने पैसों की डिमांड और ज्यादा बढ़ा दी थी। इसी वजह से अभिजीत ने मामले को सेटल करने के लिए दिव्या को 2 जनवरी को सिटी पॉइंट होटल में बुलवाया था। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास है, जिससे सटीक टाइम पता चलता है। बताया जा रहा है कि 2 जनवरी की सुबह 4:18 पर 3 लोग होटल में एंट्री करते हैं। उसमें दिव्या, अभिजीत और तीसरा शख्स रहता है। बाद में दिव्या और अभिजीत के बीच कहासुनी होती है। अभिजीत मांग करता है दिव्या से कि उसकी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी जाए। दिव्या अपने फोन का पासवर्ड बताने को तैयार नहीं होती, जिसकी वजह से अभिजीत नाराज हो जाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद एक्शन में होटल के 2 कर्मचारी हेमराज और ओम प्रकाश आते हैं। इन दोनों की भी एक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद है, जिसमें ये दोनों लाश को गाड़ी में भर रहे हैं। ये बात भी 2 जनवरी की है। समय था रात के तकरीबन 11:15 बजे, यानी कि होटल में दिव्या की एंट्री के 18 घंटे बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। ये बड़ी बात है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को कुछ घंटे में ही धर दबोचा। अब यह समझना जरूरी है कि दिव्या पाहुजा सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, वो एक समय में गैंगस्टर संदीप गोल्डी की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। मुंबई पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में संदीप तो मारा गया। उस मामले में मुख्य गवाह भी दिव्या ही थी। उस पर कुछ गंभीर आरोप भी लगे थे, जिस वजह से उसने 7 साल जेल में बिताए, लेकिन पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी। अब दिव्या की मौत के बाद पूरा परिवार सन्न है। बहन का दावा है कि गैंगस्टर की बहन और उसके साथियों ने ही दिव्या की हत्या करवाई है। वैसे 2016 की उस वारदात को समझना भी जरूरी है, जब संदीप मारा गया था। असल में उस समय दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोस्तों, जांच में पता चला था कि दिव्या गैंगस्टर बिंदर गुंजर के संपर्क में थी। उसी के कहने पर उसने संदीप से लगातार अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने का बोला था। इसी वजह से मुंबई में ही गुरुग्राम पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। बाद में संदीप की बहन की शिकायत पर मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए और बिंदर के साथ साथ दिव्या को भी जेल जाना पड़ा। अब अगर मामले की क्रोनोलॉजी को समझा जाए तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। असल में अभिजीत भी बिंदर गुंजर को जानता था और उसी की वजह से दिव्या से उसकी मुलाकात हुई थी। यानी कि यह सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, उसमें कई किरदार थे, कई पुरानी दुश्मनियां भी दिख रही थी और गैंगस्टर कनेक्शन भी काफी मजबूत लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रहे, सतर्क रहें और खुश रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।